हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दासू अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी, भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। महान दुराचारी भी सोच ले, भगवान की सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा, चिंता न करो। यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य, जो निराश होकर के रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है, और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सहा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो? नहीं, भूल मत करो। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए। ऐसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए तो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि देवता अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, न राज सिंहासन में बैठूंगा, न कभी ब्याह करूंगा, न कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा ऐसी कर। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण वही का। भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भी, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं है, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम का पाय मार, वो वही रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा? देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो, तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। वो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत,
आदि आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए, सिंह की तरह दहाड़। भगवान का अंश है तू, ये काम करो तो भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इन्हें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस में चला जाए तो हम बताना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लत मरा 2 मिनट में इसको प्राप्त कर। समझ रहे लोग, नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहो रहो शरण हरिवंश। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना, नाम जप कर पहले खुद डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगे, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, होश में नहीं होगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि ये आयुर्वेदिक औषधि ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो आपकी गति गलत है, इसलिए पावर जाएगा औषधियों का, गलत ढंग से ही प्रयोग हो जाएगा। कोई भी ऐसा वैद्य समर्थ नहीं है जो तुम्हें इस हस्त क्रिया को रोकने की औषधि दे दे। बहुत सुंदर बात है, तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। उपासक पहले ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे, अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। अपनी ज्योति में ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा।
सावधान रहिए। ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।